सुनंदा का बचपन भी खतरनाक ही बीता था। हिंदू फैमिलीज को जबरदस्ती भागने पर मजबूर कर दिया और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। एक होटल रूम जहां चांदनी रात थी, लेकिन एक लाश मिलने वाली थी। एक राजनेता जिसपे मर्डर का इल्जाम लगा, एक लव ट्रायंगल जो हेडलाइन में छा गया, और एक औरत जो जिंदगी भर लड़ती रही और मौत भी उसकी कंट्रोवर्सी बन गई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो कि मीडिया की टीआरपी ही नहीं बल्कि एक औरत के इमोशन, पॉलिटिक्स, दर्द और विश्वासघात का जिंदा सबूत बनकर रह गया। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ग्लैमर है, ट्विटर बार है, पॉइजन का जिक्र है और एक मिस्ट्री जिसका आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। केस नंबर 1, सुनंदा पुष्कर केस। सुनंदा पुष्कर एक नाम जो सिर्फ सेलिब्रिटी वाइफ का लेवल ही नहीं, एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग वुमेन की आइडेंटिटी भी थी। 27 जून 1962 को कश्मीर के बोमाई गांव में एक कश्मीरी पंडित परिवार में पैदा हुई सुनंदा। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये सुनंदा एक दिन हेडलाइनों में भी होगी, और वो भी इतने खतरनाक अंदाज में। खैर, सुनंदा का बचपन भी खतरनाक ही बीता था, क्योंकि 1990 में कश्मीर में जब आतंकवाद ने हिंदू फैमिलीज को जबरदस्ती भागने पर मजबूर कर दिया, उसी समय आतंकवादियों ने सुनंदा का भी घर जला दिया था। उस हादसे के बाद सुनंदा का पूरा परिवार जम्मू शिफ्ट हो गया। नई जिंदगी की शुरुआत हुई, नए सपने थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक ट्रॉमा जो कभी खत्म नहीं हुआ। ये वही ट्रॉमा था जो सुनंदा की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। सुनंदा ने दुबई में अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की, कई बिजनेस किए, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनी, जहां आइडेंटिटी सिर्फ किसी मर्द की बीवी होना नहीं था बल्कि अपना वजूद भी था। फिर सुनंदा की मुलाकात हुई शशि थरूर से, जो कि एक राइटर और पॉलिटिशियन था। दोनों के बीच प्यार हुआ, करीबियां बढ़ी और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया और 2010 में दोनों ने शादी कर ली। सुनंदा और शशि की शादी सबको ड्रीम कपल की तरह लगी। पब्लिक इवेंट, सोशल मीडिया, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ परफेक्ट नहीं था। सुनंदा ने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए जिसने लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया। 16 जनवरी 2014 सुनंदा ने ओपनली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तरार पर ट्विटर अटैक किया और कुछ आरोप भी लगाए, मेहर और शशि के अफेयर के आरोप। मेहर को सुनंदा ने ISI एजेंट भी कह दिया, लेकिन मेहर का कोई विशेष जवाब नहीं आया। मेहर ने कहा ये सब रेडिकुलस और इमेजिनरी है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुनंदा के ट्वीट से अब तक जहर फैल चुका था, मीडिया पागल हो चुकी थी और ट्विटर वार स्टार्ट हो गया था। लेकिन कुछ घंटों बाद सुनंदा ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया और बस यहीं पे आता है कहानी का असली मोड़। इसके आगे ऐसी घटना घटी जिसने पूरे पॉलिटिक्स को हिला दिया था, क्योंकि अगले ही दिन दिल्ली की लीला प्लेस होटल के रूम नंबर 345 में सुनंदा की डेड बॉडी मिली। और इस घटना ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए। क्या सच में मेहर का अफेयर शशि के साथ था? क्या मेहर ने शशि के साथ मिलकर सुनंदा की हत्या करवा दी, या फिर ये कोई इत्तेफाक था? सुनंदा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम के 2 दिनों के बाद एम्स के डॉक्टर्स ने कहा ये डेथ नेचुरल नहीं थी, ये सडन और अननेचुरल डेथ थी। सुनंदा के शरीर पे 15 इंजरी मार्क्स मिले। कुछ नॉर्मल मार्क्स थे, लेकिन कुछ ऐसे मार्क्स भी थे जो कि डाउट क्रिएट कर रहे थे। स्टोमक में अल्पाराजोलम, जो एक एंटी एंजाइटी ड्रग होता है, पर क्या ये क्वांटिटी उतनी थी जिससे कि किसी की मौत हो सकती है? आफ्टर ऑल दैट 10 अक्टूबर 2014 मेडिकल टीम ने निष्कर्ष निकाला कि सुनंदा की मौत जहर के वजह से हुई। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो एम्स के हेड थे, उन्होंने मीडिया में कहा कि उन पर प्रेशर था रिपोर्ट को मैनिपुलेट करने का। मुझसे कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड लिखो, और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उन्होंने कहा कि सुनंदा के बॉडी पे एक इंजेक्शन मार्क और कई बाइट मार्क्स भी थे। इंजेक्शन मार्क्स यानी किसी ने सुनंदा के शरीर में पॉइजन तो इंजेक्ट नहीं किया। इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के वेटरन लीडर, पब्लिक में बार बार कहते रहे कि ये एक मर्डर है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि एक SIT प्रोब हो, लेकिन कोर्ट ने इस PIL को रिजेक्ट कर दिया और कहा ये एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट एलिगेशन है। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद 6 जनवरी 2015 दिल्ली पुलिस ने एक धमाका कर दिया कि ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर
है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके आंत का सैंपल FBI को भेजा गया। उन्होंने रेडिएशन के पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया तो पॉइजन की थ्योरी भी वीक पड़ गई। लेकिन एक सवाल वहीं का वहीं, अगर पॉइजन नहीं तो क्या? 15 मई 2018 दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ ऑफिशियल चार्जशीट फाइल की। IPC सेक्शन 498 क्रूएलिटी एंड सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 3000 पेज की डिटेल चार्जशीट में कहा गया कि शशि ने अपनी पत्नी को इमोशनली स्ट्रेस में डाला, जिसके कारण उसकी पत्नी यानी सुनंदा ने सुसाइड कर लिया। जुलाई 2018 में कोर्ट ने शशि थरूर को नोटिस भेजा, जिसमें उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। थरूर की तरफ से बड़े वकील कोर्ट में आए। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु कोर्ट में अपीयर हुए और शशि की एंटीसिपेटरी बेल के लिए अपील की। शशि ने भी कोर्ट में हाजिरी दी। कोर्ट ने उन्हें रेगुलर बेल दे दी, जिसका मतलब वो ट्रायल के दौरान जेल नहीं जाएंगे। 18 अगस्त 2021 को दिल्ली कोर्ट ने शशि को क्लीन चिट दे दी और सारे चार्जेस से रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा सबूत नहीं मिल पाए कि ये सुसाइड को प्रोवोक करना था। इसके बाद शशि ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए उन्होंने जज गीतांजलि गोयल को थैंक्स बोला और कहा अंत हुआ एक बुरे सपने का। लेकिन कुछ बातें अभी भी गौर करने लायक है। क्या आपको लगता है सुनंदा ने खुद अपना अंत चुना या उसे मजबूर किया गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और कोई गलती हो तो उसे भी टैग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।